चलिए क्या करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग विलोपन विधि। काम करता है। देखिए कौन विधि पढ़ना है, विलोपन विधि। ये विलोपन विधि जो है हम लोग कहाँ, जो दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े थे, तो पहले हम लोग क्या पढ़े बताइए, आलेख पढ़ लिए, आलेख में कोई दिक्कत ना रहे। उसके बाद हम पढ़े कौन, प्रतिस्थापन विधि पढ़े थे ना, प्रतिस्थापन विधि। सवाल वही है, सवाल में कोनो प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, बस सिर्फ बनाने का तरीका चेंज करना है। और एग्जाम में जिस तरीका से सवाल पूछे उसी तरीका से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अगर एग्जाम में कहता है सवाल, मान लीजिए दो चर वाला रैखिक समीकरण सवाल दे दिया और कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करे, कह रहा है विलोपन से हल करे, कह रहा है वर्ग गुणन विधि से हल करें, तो आपको इसी विधि से हल करना होगा। लेकिन अगर कह दिया कि हल करें, तो आपको तीन को विधि बताना है, जिसमें से दूसरा विधि आज आपको बता रहे हैं, तो तीनों में से किसी विधि से क्या कर दीजिए आप, हल कीजिए। क्या लिखे हैं, विलोपन। इस विलोपन शब्द जो आप जो देख रहे हैं विलोपन, इस विलोपन शब्द को देख करके बताइए आपके मन में कुछ अनुभूति हो रहा हो, कुछ हो रहा है। विलोपन, विलोपन का मतलब होता है किसी एक मानो क्या कर दीजिए, लुप्त कीजिए। इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग लुप्तीकरण। क्या बोलते हैं, लुप्तीकरण। यानी कि लुप्ति, अब लुप्तीकरण से बुझा जाएगा सर, लुप्त कर देना है मान को, मान को क्या कर देना है, लुप्त कर देना है। किसी एक मान को क्या कर देना, लुप्त कर दीजिए, काम का हो जाएगा, बन जाएगा। अब इसमें देखिए, इसका कोई विशेष मेथड तरीका क्या है, थ्योरी नहीं है, बस एक फॉर्मूला, सवाल लिखते हैं और सवाल पे क्या कर देंगे हम लोग, विलोपन विधि क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। जैसे एक सवाल हमें आपके सामने यहाँ पे लिख दिए, 2x + 3y = 3 और 4x + 5y = 15। सवाल कहता है विलोपन विधि से हल करें। किस विधि से, अब यह विलोपन विधि क्या है भाई, अभी आपको बोलेंगे सर इसको हम लुप्तीकरण भी कहते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड भी कहा जाएगा। अब इसमें क्या होता है, तो इसे बुझिए, इसमें कुछ नहीं था, बुझिए कि सबसे लड्डू है, सबसे आसान। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, ये भी हम जानते हैं कि सर दो गो समीकरण है तो दो गो मान होगा, समीकरण 1 समीकरण 2, चर दो गो है, दो गो मान होगा, x y का मान निकलेगा। अब आखिर अब इसको हम हल कैसे करेंगे, तो बस दिमाग में खूब बढ़िया बैठा लीजिए। यहाँ पे जो दो गो समीकरण जो दिख रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो चर है, इसमें से किसी एक चर को, किसी, फिर भी लिखाई देते हैं हम, किसी एक चर को, एक चर को या एक चर वाले मान को, एक चर वाले किसको होगा, मान को दूसरे चर वाले मान के बराबर कर देते हैं। इसका कोई सूत्र नहीं है कि आपको समझाएं, बस क्या भाषा है समझ जाइए। यानी कि जो समीकरण जो है, इसमें से किसी एक को, मन कहे तो x को x के बराबर कर दीजिए या y के y के बराबर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि क्या करना है हमको, इस x के बराबर, इस x के बराबर, इस x को क्या करना है हमको, बराबर क्या कर देना है, तो यहाँ पे तो 2x है, यहाँ पे 4x है, चूंकि x दोनों में बराबर है, हमको बराबर क्या करना है, तो इनके मानक रूप को। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा विद्यार्थी को सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए कि सर हम इसमें हम कितना से गुना करें कि इसके बराबर हो जाए, या इसमें कितना से गुना करें कि इसके बराबर हो जाए। तो अगर मान लीजिए कि इसमें हम 2 से गुना करते हैं तो 4x हो गया, और ये ऑलरेडी क्या है, 4 है, तो इसमें 1 से गुना करें तो 4 हो जाएगा।
ये बात समझ में आ रहा है ना। किसी एक को भी ना कि जिस मान लिए कि हम का हम इसको ही बराबर कर दिए, इसको ही बराबर कर दिए। यह जब बराबर होता है जब करते उसका कोई हल नहीं होता है। जब दोनों का दोनों का जब बराबर कट जाएगा तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा। एक्स वाई कट जाएगा सीधे का मान आएगा तो उसका कोई हल नहीं होता है। और कोई हल नहीं होता है किसका नहीं होता बताइए? संपाति का क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। तो ये भी देखिए समीकरण हमारा संपाति तो है नहीं, समीकरण क्या है? प्रतिच्छेदी। इसका मतलब इसका हल क्या होगा? निकलेगा। तो हमें क्या करना होता है? इस x के मान के बराबर x को क्या कर लेना है? कर लेना है। तो अगर हमको मन है कि ना हम सर हम y को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो सोचिए कि हम है दोनों में हमको इसको और इसको बराबर करना है। इस दोनों में हम कितना संख्या से गुना करें कि दोनों का दोनों का हो जाए बराबर हो जाए? तो बोलिए 5 से भी कर सकते हैं, और भी तो संख्या है, और भी तो संख्या हो सकती। इन्हें क्या कि देखिए फिक्स है कि सर हम जब करेंगे इसमें 5 से करेंगे, इसमें 3 से करेंगे, और भी तो संख्या बराबर करेगा। इसमें 10 से भी तो गुना कर सकते हैं, इसमें 6 से भी गुना कर सकते हैं। गुना करने पे कोई पाबंदी नहीं है। बस हमको क्या चाहिए? इसके मान क्या करना है? हमको इसके क्या कर देना है? बराबर कर। किसी एक को मन करे तो एक्स का मन है कि ना सर हम एक्स को बराबर करें, मन ना सर हम वाई को बराबर करें तो आप वाई को भी बराबर कर सकते हैं। ई वाला मान आपको बराबर नहीं करना है। अब इसमें आप जिससे भी गुना कीजिएगा, चाहे वो एक्स में हो चाहे वाई से, वह गुना क्या होता है? सब में होता है। क्या होता है? सब में। इस मान लीजिए का सवाल क्या करना है? हमको हल करना। क्या करना है? हल करना है। तो मान लीजिएगा हमको क्या करना है? एक्स को कटाना है। किसको कटाना है? एक्स को। तो लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में 2 से तथा 2 में 1 से गुना करके क्या करने पर? घटाने पर। ठीक है। तो देखिए तो हम क्या करते हैं? इसमें गुना कितने से कर? समीकरण एक में कितने से गुना करना है बताओ? 2 से। और समीकरण एक में कितने से गुना करना है? 1 से। अब यह 2 से ही सब में गुना ही नहीं कि 2 से सिर्फ क्या करेंगे हम? इसमें गुना कर 4x लिख दिया प्लस 3y बराबर 3 लिख देना। अब इस 2 से क्या होगा? सब में गुना। तो 2 से सब में तो कितना हो जाए बताइए? 4x प्लस 6y प्लस 6, सब में गुना करना है। ठीक है। अब इसमें गुना करते कितना हो जाए बोलिए? प्लस बराबर कितना? यह समीकरण आपका वही क्या है आपका? यहां से 2 हो गया और यहां से क्या बन गया आपका? अब क्या करते हैं? यहां से बोलिए क्या करेंगे? यहां से बोलिए हम क्या करेंगे? अब घटाएंगे। तो याद रहे जब भी जब क्या करते हैं? जब घटाते हैं, बहुपद घटाते हैं, इसका चिन्ह बदल जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं, प्लस तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो क्या हो जाएगा? माइनस। अभी प्लस माइनस क्या हो गया बोलिए? कट गया। 6y में से 5y घटा कितना हो गया? y। और 15 में 6 घटा कितना? 9। यानी कि y का मान कितना निकल गया? 9। कितना? 9। ठीक है, चलिए y बराबर कितना निकल गया? -9। y का मान निकल गया। अब इस y के मान को हम 2 और 3 में नहीं रखते हैं। किसमें रखेंगे हम? y का मान समीकरण 1 2 किसी में क्या कीजिए? देखिए इसी से गुणा करके हम 2 3 बनाए हैं। तो हम इसके मान को कहां रख सकते हैं? हम 1 में भी रख सकते हैं और कहां रख सकते हैं? 2 में। किसी में भी। प्रतिस्थापन में था कि हम सर जिसको तोड़ते हैं उसमें उसके मान को नहीं रखते हैं, लेकिन विलोपन में हम कहा x से y के मान को हम किसी समीकरण 1 समीकरण 2 किसी में क्या कर देंगे? तो समीकरण 1 देखिए तो क्या है? 2x प्लस 3y बराबर कितना है? 3। तो 2x हो गया, अब प्लस 3, y कितना है? -9, अब बराबर 3। तो 2x प्लस -3 कितना हो जाएगा? 27 बराबर कितना? 3। तो 2x बराबर 3 है 27 का 3 माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस होगा। तो 2x बराबर कितना? 30। तो x बराबर कितना हो गया? अब कह सकते हैं कि सर x बराबर कितना? 15 और y बराबर कितना? -9। अब बताइए प्रतिस्थापन से आसान है कि नहीं है? अब है कि सर हमारा आंसर अब कितना? एग्जाम में अब आंसर लेकर आना बैठिएगा। अब बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी क्या होता है? किताब में क्या करता है? आंसर क्या करता है? नहीं देखता है। वो अपने आंसर का जांच कहां कर लेगा? सवाल में। अगर हमारा आंसर सही होगा तो सवाल को संतुष्ट करेगा। देखिए संतुष्ट करता है नहीं करता है। x बराबर कितना है? तो 15 गुना कितना हो गया? 30 हुआ। अब यहाँ पे 30 प्लस होगा, बोलिए ना, क्योंकि प्लस यहाँ पे है। और y बराबर कितना है?
9 की -9। अब इस -9 में 3 से गुना करें कितना होगा? -27। कितना होगा? -27। अब 30 में 27 घटे कितना आ गया? 3। और यहाँ बराबर 3 नहीं है का? 2x + 3 बराबर 3 दिया हुआ है और उन्हें घटाने पे 3 आ गया। इसके लिए आपको किसी आंसर या उत्तरमाला के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बस बनाइए, मान रखिए, जांच कीजिए, बराबर आ गया। आपका आंसर क्या है? सही। विलोपन विधि खूब बढ़िया समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभी कितना लोग का समझ में नहीं किया? बोलिए, एक और समझा देंगे, एक बार और बता देंगे, एक बार और बता दें। चलिए देखिए, एक बार और बता देते हैं। एक और सवाल रखते हैं हम यहाँ पे। देखिए 3x + 5y बराबर 15 और 2x + 3 बराबर कितना? 10। क्या करना है हमें बताइए? इसे विलोपन विधि से क्या करना है? हल करना है। तो अभी हम क्या बताए हैं? बोले हैं ना कि सर जो समीकरण जो है 1 और समीकरण 2, इसमें से हमें क्या करना है? किसी एक को, किसी एक चर को, अगर मन है कि ना सर हम x वाले को बराबर करेंगे तो x वाले को बराबर कर सकते हैं, मन है हम y वाले को बराबर करेंगे तो y वाले को भी क्या कर सकते हैं? बराबर हम नहीं कर सकते हैं? बोलिए, बराबर कर सकते हैं ना। लेकिन यह भी दिमाग में रखना है कि अगर हमको x को बराबर करना है तो हम x में ऊपर, और देखिए x एक यहाँ x है, एक यहाँ पे है, तो इस दोनों में आपको मन में कॉम्बिनेशन करना है कि हम कितना से गुना करें कि दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यहाँ पे मान सबका अलग अलग आ सकता है, ये नहीं है कि सब कोई 2 रख के सोचे, कोई 4 रख के सोच रहा है। अगर हमारा मर्जी ना हम क्या रखेंगे? 12 रख के सोचेंगे तो 3 चौका 12 और 6 दूना 12। तो कहने के बाद सर इतना दूर का है, चले गए, 3 दूना 6 हो जाता था, 2 3 6 हो जाता था। तो हम क्या ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं? 2 3 से गुना कर सकते हैं, ऊपर नीचा हम 4 6 से गुना कर सकते हैं, ऊपर नीचा हम 8 12 से भी गुना कर सकते हैं। यह हमारी स्वतंत्रता है। बस दिमाग में यही रखना है कि ई आला मान या ई आला मान क्या हो जाए? हमारा बराबर। संख्या गुना किसी से कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते ध्यान रहे कि अगर हमको x को कटाना है तो x को संतुलित करें और y कटाना है तो y को संतुलित करें। ठीक है, बात समझ में आ गई? समझ में बोलिए, समझ में आ गई कि ना समझ में आया? तो देखिए, तो हम क्या करते हैं? इस समीकरण एक में इससे क्या कर गुना क्या कर देते हैं? बोलिए, हम 2 से कर लेते हैं और यहाँ पे गुना कितना से कर लिया? हम 3 से। अब यहाँ पर लिख देंगे, लिखना पड़ेगा, नहीं लिखते हैं तो वो चलेगा, लेकिन लिख दीजिएगा समीकरण 1 में तथा 2 में 3 से गुना कर घटाने पर, गुना करके क्या करने पर? घटाने पर। देख लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 दूना, अभी ना किया सर यहाँ पे 2 लिख दिया तो केवल x में गुना होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो 3 दूना 6x + 10y बराबर कितना? हो गया। इस समीकरण क्या हो गया? 3 1 2 3। इससे गुना करके कितना हो जाएगा बताइए? 6x + 9y बराबर, ये कितना आ गया? 30। चलिए चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यह कट गया, यह कट गया। अब 10y में से 9y जाएगा कितना? y बराबर कितना निकल गया आपका? 0। y के मान कितना निकल गया? 0। अब y के मान को रख दीजिए किसी में, y का मान, चलिए आपकी समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में क्या करने पर? रखने पर। समीकरण 2 क्या है? वो है 2x + 3y बराबर कितना? 10। तो 2x लिख दिए प्लस 3 लिख दिए, y कितना है बोलिए? तो गुना 0 कर दें, बराबर कितना? 10। तो अब जानते नहीं जानते सर 0 में किसी से गुना करता 0 ही हो जाता है, होता है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बताइए? तो अब 10। तो x बराबर 10 बटा कितना? 2, यानी कि x बराबर कितना हो गया? 5, यानी कि x बराबर 5 और y बराबर। समझ में आया? आंसर जांच करना है कि सही है गलत है, देख लीजिए। x बराबर कितना है? 5 है, y बराबर 0, तो x में बराबर 5, तो यहाँ पे x बा 5, तो 3 5 है, प्लस यहाँ पे है 5 है, y कितना है? तो 5 और 0 कितना होता है? 0, और 15 में 0 0 तो कितना होगा? बस समझ में आया? अब आंसर क्या हुआ? सही बताइए। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्या बंद कर दो।